आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने तहकीकाती एजेंसी IB के इनपुट पर सरहद पार से ऑपरेट होने वाली 14 मैसेंजर ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। उनमें बीचेड भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एजेंसियों ने पाया कि उन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में मिलिटेंसी को फरोग देने और OGW के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे थे। हुकूमत ने जब पता लगाया तो पाया कि ये ऐप्स हिंदुस्तान के नहीं थे और हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक जानकारी मांगने के लिए उनसे राबता नहीं किया जा सकता था। एजेंसियों ने कई बार ऐप मैनेजमेंट से राबता करने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तान में राबता करने के लिए उनका कोई दफ्तर नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें ज्यादातर ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया गया था जिसमें यूजर्स अपनी पहचान को छुपा सकते थे और इनके फीचर्स ने उनसे मुतल्लिका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा पाने को मुश्किल बना दिया था। कई एजेंसियों के बताए जाने पर होम अफेयर्स ने पाया कि ये मोबाइल ऐप मिलिटेंटों और उनकी हिमायत को सरगर्मी में शामिल होने की मदद करते हैं। जिन ऐप्स को ब्लॉक किया गया है उनके सर्वर अलग अलग ममालिक में हैं, जिनसे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ऐप्स में हैवी एन्क्रिप्शन मिलने की वजह से इन ऐप्स को इंटरसेप्ट करने का कोई तरीका नहीं है, जिसको लेकर इन ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात ना कराने की बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द असम्बली इंतखाबात इनेकाद करे ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरफान मुगल से बात करते हुए किया। देखिए, मैंने तो आज का एक रियासत का सबसे बड़ा अखबार हेडलाइन है कि आर्मी ने कल एक ये प्रेस नोट इशू किया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान नहीं होने दे रहा है। तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई ये बयान पढ़ के कि क्या मेरा मुल्क इतना कमजोर है कि पाकिस्तान हमें डिक्टेट करे, जिनको वहां अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है। बाकी छोड़िए ना, गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, इकोनॉमी चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो हमें ये कहा जा रहा है पाकिस्तान इलेक्शन नहीं होने, क्या पाकिस्तान की मर्जी से यहाँ इलेक्शन होंगे? तो मेरा सवाल अपने वजीर आजम से है कि वजीर आजम साहब, मैं ये तो नहीं मान सकता हूँ। दुनिया आपकी तरफ देखती है दुनिया के मसले हल करने के लिए, तो आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के लिए ये आपकी फौज तर्जुमान ये कहेगा कि साहब पाकिस्तान नहीं होने दे रहा, हम तो नहीं मानेंगे। हम तो ये मानने को तैयार नहीं है। ये बहाना है या ये अगर बहाना नहीं है फिर ये बहुत एक खतरनाक बात है। देखिए, वो इस वजह से है कि जो आज की इंतजामिया और आम लोगों के दरमियान बहुत खला है, दूर दूर तक कहीं पे एक तालमेल नहीं बना सके ये आम आदमी के साथ। आम आदमी में आम नौजवान भी आता है। नौजवान इस वक्त 40% है हमारा। तो नौजवान जब तालमेल ही नहीं सरकार का बैठा है तो वो
अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट जहां होनी चाहिए थी, वहां इनकी तरजीहात ऐसे गैर दानिश चीजों पे ला रहे हैं जिनका कोई फायदा नहीं दिख रहा है हमें। इसलिए नौजवान तो परेशान है। आप देख रहे हैं ड्रग्स की वबा कितनी फैली है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान है, घर में बैठा है, कब तक माँ बाप से मांगेगा कि मुझे 200 रुपया दिन के लिए दे दो। तो हाँ, ये प्रायोरिटी हमारी होगी कि आपको पूरा कनेक्ट करें हम वादी के साथ। जहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है एट अ क्लोज डिस्टेंस पीछे गुलमर्ग है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम यहाँ से वहां नहीं जाते, शाम को शायद हाँ हम अभी 5 बजे की चाय श्रीनगर में पीते। तो अल्लाह से मांगे कि अपनी पार्टी आए। हमारी प्रायोरिटी ये कनेक्शंस होगी, हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि लोगों के अपने जो आपसी रिश्ते हैं आर पार ये मजबूत। और बात करते हैं शुमाली कश्मीर से। शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके में मुतअद्दिद गांव ऐसे हैं जहां पर इस वक्त फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में कई गांव में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई है और जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर मुश्तबह अफराद की नकल हरकत के बाद ही जब फोर्सेस को इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मुश्तबह अफराद हैं, उसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से कई गांवों का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, जो अभी भी जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में आज सुबह ही फोर्सेस की जानिब से मुहासरा किया गया और मुतअद्दिद गांवों का इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में फोर्सेस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इस सर्च ऑपरेशन में फौज, पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार शामिल हैं। तीनों की मुश्तरका कार्रवाई है जहां पर घर घर तलाशी ली जा रही है और साथ ही साथ जो इन इलाकों के खारजी और दाखिली रास्ते हैं उनको फिलहाल सील कर दिया गया है, लेकिन इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद के पास। इरशाद, क्या कुछ अपडेट हैं? जो खबर आ रही है कि मुतअद्दिद गांवों को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है जो कि अभी भी जारी है, क्या कुछ अपडेट है? हवाले से बात करें, ये लगातार कल से जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे हम 20 बेल्ट की बात करें या इसके साथ साथ कछुआ मुकाम या इसके साथ साथ वागुरा इलाके की, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि इन इलाकों में कुछ हरकत दिखाएगी और उसके बाद जो है ये गॉड एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इसमें ज्वाइंटली जिन्होंने शिरकत की 29 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ, इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है इन इलाकों का विजिट किया और इन इलाकों का दौरा किया और इस वक्त जो है लगातार ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है तकरीबन 5 इलाकों में जारी है। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी और उनके साथ बात की तो उनका ये कहना है फिलहाल हम कह सकते हैं इन 5 इलाकों में जो है कैसो जो है लॉन्च किया गया और ये कल से लगातार मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। और देखा जाए इसके साथ साथ तलाशी अभियान भी जारी है क्योंकि ये बताया जाता है इन इलाकों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और इसी के बुनियाद पे जो है ये कैसो चलाया गया। इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे ये कैसो जो है चल रहा है। इरशाद, जरा ये बताएगा, अपडेट कीजिएगा, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है और कब तक ये ऑपरेशन चलेगा, इस हवाले से क्या कोई इत्तला है? फिलहाल ये जो कैसो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ये लगातार कल से मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पुलिस जराये के साथ बात की तो उनका ये कहना है हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्या ये इनकाउंटर में तब्दील होगा या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बड़े पैमाने पे यहाँ पे इन इलाकों में जो है कैसो लगातार जारी है। हालांकि देखा जाए सूत्र के मुताबिक इन इलाकों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और इसके चलते जो है आज यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्स ने इन इलाकों में ये पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में इस वक्त लगातार जारी है क्योंकि 5 इलाकों में, यानी कि हम वागुरा इलाके की बात करें, कछुआ मुकाम इलाके की बात करें या इसके साथ साथ जो दीगर मकामात हैं वहाँ पे इस वक्त जो है लगातार ये कैसो जो है जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। ये थी बारामूला से तफसीलात फराहम कर रहे थे इरशाद, जहां पर फोर्सेस की जानिब से करीब 5 गांवों को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है।
जरा का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से ये इलाके को मासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। बढ़ते आगे बात जरा वस्ती जिला गांधरबल से इस वक्त आ रही है कि वस्ती जिला गांधरबल में इस सड़क का हादसा पेश आया, जहां पर कई अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। गुंड इलाका है गांधरबल का, जहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है। दो गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। ये रजन इलाका है, गुंड में रजन इलाका है, जहां पर तेज रफ्तार दो आल्टो गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में दोनों में सवार जो लोग वो जख्मी हुए हैं, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। गुंड का रजन इलाका है, जहां पर ये आज सुबह ये सड़क हादसा पेश आया है और इसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है और मकामी लोगों ने हादसा पेश आते ही जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया है। खबर इस वक्त गांधरबल के गुंड इलाके से। तफसीलात के लिए सीधा अब चलते हैं सलीमानी के पास। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? और जो गुंड का इलाका है, श्रीनगर हाईवे थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले एक आल्टो गाड़ी जो रेजन से आ रही है, लोकल गाड़ी है, तो लगे इस ट्रक से टकरा के उससे जो दो हस्बैंड वाइफ का नंबर देना, जो रेजन का रहने वाला है, उसको चोट लग गया। उसके बाद रेफर किया गया। दोनों इंजर्ड हो गए, उसको सबसे पहले ट्रॉमा हॉस्पिटल संगत, उसके बाद सिटी में रेफर किया गया। बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। जो ट्रक ड्राइवर है वो खुद ही गोंड पुलिस स्टेशन में पहुंचा है और बाजार का तौर पर इसने गोंड पुलिस स्टेशन में FIR भी लॉन्च किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी की है। गाड़ी को बहुत सारा नुकसान हुआ है। जराया के कहना है कि ड्राइवर को चोट आया है, जिसको सिटी में रेफर किया गया है। हाईवे गोंड में ये एक्सीडेंट आधा घंटा पहले हुआ है। सलीम, जरा ये बताएगा, ये क्या दो आल्टो गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई है या कि फिर बड़ी गाड़ी से इस आल्टो गाड़ी का टक्कर हुआ, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया? ये आल्टो गाड़ी एक ट्रक ड्राइवर था, जो बाहर का ट्रक ड्राइवर है, सरदार जी है, उसके साथ इसको एक्सीडेंट हुआ है। और ट्रक ड्राइवर ने जो ही गाड़ी को, अब ये जगाया कहना कि अपनी के बाद ही पता चलेगा कि किसकी गलती थी। अब आल्टो गाड़ी और ट्रक ड्राइवर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किसकी गलती है। लेकिन ट्रक और आल्टो के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हस्बैंड वाइफ इंजर्ड हुए, मुश्ताक अहमद रैना जो रजन का रहने वाला है, जो आल्टो गाड़ी का नंबर है JK 3972, जो आल्टो गाड़ी है, ड्राइवर इंजर्ड है, सीरियसली उसको सिटी में रेफर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी, आपका तफसीलात फराम करे थे गांधरबल से, जहां पर रजन गुंड का इलाका है, जहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर एक ट्रक ने एक आल्टो कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में आल्टो कार में सवार मियां बीवी जख्मी हुए हैं, जिनमें से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक शदीद हालत में, जख्मी हालत में उन्हें श्रीनगर के सिकम सोरा मेडिकल कॉलेज सिकमज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पूंछ की करते हैं, क्योंकि पूंछ के अंदर भी एक गैस सिलेंडर धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। पूंछ में आज सुबह उस वक्त 4 अफराद जख्मी हो गए जब एक गैस सिलेंडर जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया। आज सुबह 8 बजे के करीब अचानक गैस सिलेंडर से गैस लीकेज होने के बाद लोग भागने लगे और डर और खौफ की वजह से कोई सामने न गया, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर में आग लग गई और इसके बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 4 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज मालजा राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में जारी है, जबकि एक शदीद जख्मी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। जावेद खान, ये गैस जल गई थी, पाइप गैस की, 3 बंदे थे जी। वो ये कोई 8 बजे की बात है, हमें कॉल आई कि काजी मोड़ा में कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, एम्बुलेंस चाहिए। हमने यहाँ से एम्बुलेंस रश की, उसने वहाँ पे जाके पेशेंट शिफ्ट किए। 4 पेशेंट हैं ये जो बर्न है और मोस्ट प्रोबेबली ये सिलेंडर ब्लास्ट का ही केस लग रहा है। इनमें से 3 जो है वो माइनर है, उनको हम यहीं रखेंगे। एक वाला केस जो है थोड़ा सा सीरियस नेचर का है, उसको हम शायद यहाँ से मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर करेंगे।
क्योंकि उसको डीप बर्न है, बोट में 30% है, उसको टाइम लगेगा। इस वजह सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसकी काफी मैनेजमेंट को टाइम लगेगा, इसलिए वो रेफर किया जा रहा है। अदरवाइज जो बाकी 3 हैं वो माइनर है और उनको हम यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी जो फर्स्ट एड हो गया है उसके बाद एक पेशेंट को रेफर किया जा रहा है। चलिए, जनूबी कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां पर जेके बैंक ब्रांच अकिनगाम में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। अकिनगाम इलाका जो है अनंतनाग जिले में पड़ता है। खिड़की के शीशे तोड़कर बैंक में दाखिल हुए चोर, इजरा के हवाले से खबर आ रही है और इस खबर के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम इस वक्त जो है वो मौके पर मौजूद है। आपको बताते चले कि जनूबी कश्मीर के अकिनगाम इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर चोर दाखिल हुए हैं। जो खिड़की के शीशे हैं वो तोड़कर चोर इस बैंक ब्रांच के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद ही जब ये इतला पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। जेके बैंक ब्रांच अकिनगाम इलाका है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का, जहां पर चोर खिड़की के शीशे तोड़कर बैंक ब्रांच के अंदर दाखिल हुए और उसके साथ साथ ही जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है तो इस वक्त पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे पीर मुजफ्फर के पास। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? अभी हम भी यहाँ पर यहाँ पे देर रात जो अटेम्प्ट हुआ है चोरी का, बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच अकिनगाम वहाँ पे खड़ा हूँ और इस वक्त यहाँ पे पुलिस भी पहुंची है। अब फॉरेंसिक लैब वाले उनका इंतजार किया जा रहा है। मैं बता दूं, बिल्कुल अभी तक हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि नुकसान हो या नहीं हुआ है, लेकिन जो अटेम्प्ट हुआ है उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है। और मैं बता दूं, ये तीसरा अटेम्प्ट है, इससे पहले भी जो अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त एसडीपीओ और इसके साथ एसएचओ अचाबल भी मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल जो बैंक एम्प्लॉइज है उनसे भी इस वक्त पूछताछ हो रही है। मैं बता दूं, बिल्कुल जो बैंक का काम काज वो बिल्कुल बंद यहाँ पे पड़ा हुआ ठप हो चुका है और इस हवाले से अब यही इंतजार किया जा रहा है कि जो फॉरेंसिक लैब वाले वो कब यहाँ पे पहुंचे और जो यहाँ पे बाकी जो लवाजमत है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और कुल मिलाकर मैं बता दूं, इस हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो ही पुलिस को कुछ किलो मिलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुजफ्फर, जरा ये बताएगा, क्या ये चोरी की वारदात रात को अंजाम दी गई है और आज सुबह ही पुलिस को पता चला है? क्या इस हवाले से तफसीलात फराहम की जा रही है कि क्या अंदर से कुछ रुकूमात पैसे चोरी हुए हैं? इस हवाले से क्या कुछ पुलिस का कहना है? जी बिल्कुल गवर्नर, मैं बता दूं, जो ही आज बैंक एम्प्लॉइज यहाँ पे पहुंचे उन्होंने एंटर किया। जो पिछला यानी कि जो बैक वाला हिस्सा है बैंक का, वहाँ पे एक खिड़की है जिसमें एक ग्रिल लगी हुई है, उसको चोरी ने तोड़ने की कोशिश की है और वहाँ पे कुछ जो सामान वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है जमीन पे। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन उस हवाले से तेजी लाई जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, कुल मिलाकर अभी तक जो यहाँ पे हमारे साथ ऑफिसर्स की बात हुई है वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आया कि नुकसान अंदर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ताहाल अभी तक किसी को बैंक के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है जब तक यहाँ पे फॉरेंसिक लैब वाले न पहुंचे और वो खुद यहाँ पे जांच ले कि क्या क्या चोरी हुआ है या कुछ जो अटेम्प्ट हुआ है क्या वो फेल हो चुका है या जो अटेम्प्ट हुआ क्या वो सफल हुआ। लेकिन इस हवाले से अभी तक हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन इतना है मुजफ्फर, जरा ये बताएगा, क्या बैंक हुकाम की जानिब से इस हवाले से कुछ कहा गया है कि जो बैंक के अंदर कैश होता है उस कैश को चोर वो लेकर फरार हुए हैं या कि कैश अभी भी बैंक के अंदर मौजूद है? इस हवाले से कोई खबर आ रही है? नहीं गवर्नर, मैं बता दूं, मैं अभी जो बैंक ऑफिसर्स है, जो यहाँ के जो ऑफिसर्स है, उनसे हमारी बात, उनका ये कहना है एज यूजुअल जब हम एंटर हुए बैंक में तो हमने अंदर पाया कि जो खिड़की थी उसकी जो ग्रिल थी वो वहाँ पे हमें टूटी पड़ी देखी। लेकिन बदकिस्मत की वजह यह है कि अभी तक आम लोगों के साथ साथ खासकर जो बैंक एम्प्लॉइज है वो अंदर नहीं जा सकते। मैं आपको फिर यहाँ पे बता दूं, फिलहाल
फॉरेंसिक लैब वालों का इंतजार किया जा रहा है, तभी तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो कैश है क्या या बाकी जो अंदर चीजें हैं क्या कुछ चोरी हुई है या जो कैश है उसमें कुछ यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ये भी कुछ थेफ्ट हुआ। लेकिन अभी तक सिर्फ इंतजार किया जा रहा है जो फॉरेंसिक लैब वालों यहाँ पे पहुंचे और पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई है। SHO अछाबल, DSP अछाबल, पूरी तरह बैंक एम्प्लॉयज को भी बाहर यहाँ पे रखा गया है जब तक कि यहाँ पे जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच न पाए, और तभी तक पता चलेगा कि जो अटेम्प्ट हुआ है क्या वो सफल हुआ है या वो। मुजफ्फर जरा ये भी बताएगा क्या वहां पर बैंक ब्रांच के बाहर क्या CCTV जो कैमरास है वो नस्ब किए जा चुके? इस हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है, उसको भी खंगाला जाएगा बाद में, क्योंकि अगर वहां पर CCTV कैमरास नस्ब किए हैं। जी, उस हवाले से भी मैं बता दूं छानबीन की जाएगी, उसको भी खंगाला जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि जो मेरा कैमरा पर्सन थोड़ा आपको जूम करके दिखाया है, ये है जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच एकिनगाम, जहां पे बिल्कुल खड़े हैं इस वक्त। ये है बैंक की इमारत जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो काम काज है उसमें भी बाधा पड़ी है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि जो CC फुटेज है या बाकी जो लवाजमत है उसको भी खंगाला जाएगा, क्योंकि उससे शायद कुछ पता चलेगा कि जो अटेम्प्ट हुआ है देर रात हुआ है, कितने बजे हुआ है, और इस अटेम्प्ट के दौरान जो चोरों ने कोई मतलब वहां पे चोरी के हवाले से आए थे उनका क्या काम था, ये तो तभी तो पता चलेगा। लेकिन अब कुल मिलाकर इंतजार किया जा रहा है फॉरेंसिक लैब वालों का। मुजफ्फर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चोरी हुई है ये बैंक के बैक साइड से खिड़की तोड़ी गई है, शीशा तोड़ दिया गया है, उसके बाद ये चोरी हुई है। अगर आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वहां अपने नाजरीन को भी दिखा सकते हैं कि ये पूरा इलाका और साथ ही साथ बैंक के साइड से जहां से चोरी हुई है जो बैक साइड माना जाता है वहां से खिड़की के शीशे तोड़कर चोर दाखिल हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं जा रही है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्होंने फिलहाल यहाँ पे मना किया है, क्योंकि किसी को जो बैंक का अहाता है किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं जा रही है। फिर भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा जो आपने बताया कि जो पिछला वाला हिस्सा है जो बैक पोर्शन है वहाँ हम इस वक्त कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे पूरी तरह प्रोहिबिटेड ये करार दिया गया है एरिया। फिलहाल यहाँ पे किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब मैं ये बता दूं गवर जो यहाँ पे फॉरेंसिक लैब वाले आ जाएंगे तो उस वक्त हमारी ये कोशिश होगी हम फिर लाइव आएंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त हम अपने नाज़रीन को वो पूरी तस्वीर दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। पीर मुजफ्फर अकिनगाम जो जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच है वहां पर अकिनगाम अनंतनाग के अंदर, वहां पर रात के दौरान बैंक ब्रांच की खिड़की तोड़कर शीशे तोड़कर चोर दाखिल हुए हैं बैंक ब्रांच के अंदर। उसके साथ ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। ताहम क्या बैंक के अंदर कुछ कैश चोरी हुआ है, क्या कुछ चोरी हुआ है, इस हवाले से अभी तफसीलात का इंतजार रहेगा, क्योंकि पुलिस जब ये इतला पुलिस को मिली, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद ही पुलिस ने पूरे इलाके जो बैंक है वहां पर किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि बैंक जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ CCTV कैमरा को भी वहां खंगाला जा रहा है, क्या CCTV फुटेज में वो चोर नजर आए। इस हवाले से पुलिस भी तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और अभी भी वहां पर पुलिस की टीम जाए वाकई पर मौजूद है। अकिनगाम अनंतनाग का इलाका जहां पर यह जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के अंदर चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन यानी कि लेबर डे आज मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटा हुआ है। 1886 को यकम मई के दिन अमेरिका के शहर शिकागो के मजदूर सरमायादारों और सनतकारों की जानिब से किए जाने वाले इस्तेहसाल पर सड़कों पर निकले, लेकिन पुलिस ने जुलूस पर फायरिंग करके सैकड़ों मजदूरों को हलाक और जख्मी किया, जबकि दर्जनों को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने पर फांसी दी गई। शिकागो के मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक में यकम मई को मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जाता है। यकम मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के माशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज की जाए। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि उन निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत के
सहूलतें समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तियाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह।